आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, आज हम देखें तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक आइडेंटिटी, एक पहचान के पीछे भाग रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि आज लोग हमें पहचाने, या हम यह कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें पहचानने लग जाएं। लेकिन प्रियो, आज हम इस पदों के पीछे या इस पहचान के पीछे ना भागे, लेकिन उस पहचान के लिए देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ठहरा के दिया है। अगर हम देखेंगे कि इस संसार की जो पहचान है, इस संसार में जो पद है जैसे सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, उस पद को ये संसार खत्म होते ही वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जो पद दे के रखा है, जो पदवी हमें दी है, जिस पदवी पर हमें बैठाया है, वो यहाँ के बाद अनंत जीवन में भी हमारे संग और साथ रहेगी। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है दूसरा पतरस 2:9 में कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रियो, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें यह देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी सारी पदवी दी है कि हम प्रभु, सबसे पहले तो हमारे जीवन में यह आशीष है कि परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा कर कर बुलाया है, अपनी निज प्रजा करके हमें ठहराया है और हमें और भी पदवी दी है। हमें राजपदधारी यानी कि हमें राजा का पद दिया है। प्रियो, आज हमें इस पदवी को जब परमेश्वर ने हमें दे दिया है, फिर भी हम इसको नहीं जानते हुए उस छोटे छोटे पदों के लिए भागते हैं जो इस संसार में है। लेकिन आज हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें राजा करके ठहराया है, और जिस प्रकार एक राजा के आदेश से, एक राजा के बोलने से बहुत सारी चीजें हो जाती है, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है कि जो हम बोले वो हमारे लिए हो जाए। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार एक जो राजा है वो अपने किंगडम में जब कोई भी आज्ञा को देता है या कुछ भी बात अपने मुंह से बोलता है, तब वह बातें पूरी होती है। इसी प्रकार आज हम इस बात को नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें राजा ठहराया है, और आज हम जो मन चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ भी अंगीकार करते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमें यह देखना है कि जो अंगीकार हम करते हैं वो अंगीकार हमेशा पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा करके ठहराया और जो राजा बोलता है वो हमेशा पूरा होता है। इसलिए प्रियो, आज हम इस बात को जाने कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पदवी को दी है, और हम उस संसार की पदवी के लिए नहीं बल्कि इस पदवी को बनाए रखने के लिए, इस पदवी के लिए जो हमेशा अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी, उस पदवी के लिए कार्य करें और निरंतर हम प्रार्थना में बने रहे, ताकि इस कठिन समय में भी परमेश्वर हमें और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाए और आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ाए। मैं आशा करता हूं कि आज इस वचन से परमेश्वर ने आप सबसे बात की है, और हाँ, आज के बाद हम यह देखें कि हम एक राजा हैं, क्योंकि हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। इसलिए आज से हम जो भी बात बोलें या फिर जो भी अंगीकार करें, उसे हम यह जानते हुए करें कि हम एक राजा हैं, और जो एक राजा बोलता है वह पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है। आप सभी को जय मसीह की।